Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the incorrect statement and the options are order of decreasing bond length is HI, then HBr, then HCl and then HF. B, smaller the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in molecule. C, triple bond enthalpy are in order CO greater then N2 then Cn and then C triple bond C. And D, the bond length decreases with increase in bond order. तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है दैट इज हाउ बॉन्ड लेंथ वेरी विद साइज. तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, जैसे हम फ्लोरीन देन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, जैसे हम एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता है, साइज इंक्रीजेस. साइज इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज. क्योंकि आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज है तो हाइड्रोजन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन हाइड्रोजन और ब्रोमीन की, देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की, देन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की. सो फर्स्ट जो ऑर्डर दिया गया है हमें दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट हमें बोला गया है बी, स्मॉलर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड इन मॉलिक्यूल. सो हमें यहाँ पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. एक बॉन्ड जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो यहाँ ऑप्शन बी में गिवन था स्मॉलर, जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्मॉल होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ से, रॉन्ग. सो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट हमें जो सी स्टेटमेंट गिवन थी दैट वाज ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी आर इन ऑर्डर. तो हमें ऑर्डर दिया गया है कार्बन मोनोक्साइड का, देन नाइट्रोजन N2, देन Cn एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड C. तो जैसे जैसे हम कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज. साइज डिक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज. साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड एंथैल्पी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी वो क्या होगी, इंक्रीज. तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है वो है पोलर. तो पोलर होने की वजह से ये जो साइज वाला ऑर्डर था इसको ये ओवरकम कर देता है. तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो CO की होगी. इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन में देखें, कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का साइज क्या है, सबसे ज्यादा होगा इनमें से, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कम. तो सब उसके बाद एनर्जी आ जाएगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, देन कार्बन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन कार्बन, क्योंकि कार्बन का साइज इन तीनों में से बड़ा है. साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम. नेक्स्ट हम तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमें गिवन था द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. ऐसा क्यों है, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं. अगर हम कंपेयर करें एटम ए और बी के बीच में अगर 2 बॉन्ड है, या एटम ए और बी के बीच में 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1. तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी ए और बी के बीच में, जब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा. ठीक है, और जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, and because statement B is incorrect. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.